नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मार्केट अपडेट में। आज हम बात करेंगे वैश्विक बाजारों की स्थिति, भारतीय मार्केट का हाल, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डाउ जोन्स और अमेरिकी स्टॉक्स, और आखिर में बताएंगे कि सोमवार को यानी 15 सितंबर 2025 को बाजार की क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ग्लोबल मार्केट अपडेट, वैश्विक बाजार। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका पर। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने इतिहास रच दिया है और पहली बार 40,000 अंकों के पार बंद हुआ है। S&P 500 और नास्डैक भी नए रिकॉर्ड हाई पर हैं। मुख्य वजह है अमेरिका में महंगाई CPI अगस्त में 2.9% पर रही, कोर CPI पे 3%। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स धीमा हुआ है, यानी महंगाई का दबाव थोड़ा घट रहा है। निवेशक अब उम्मीद कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करेगा। स्टॉक्स पर नजर डालें तो ऑरेकल ने क्लाउड और AI डील्स की वजह से 36% एक ही दिन में उछाल मारी। एनवीडिया AI और डेटा सेंटर्स की मांग से लगातार ऊपर जा रहा है। टेस्ला में 12% साप्ताहिक बढ़त Q3 डिलीवरी की उम्मीद पर। वहीं एप्पल iPhone 17 लॉन्च पर उम्मीद से कम रिस्पॉन्स मिलने की वजह से दबाव में रहा। इससे साफ है कि ग्लोबल मार्केट में फिलहाल EE और टेक्नोलॉजी सेक्टर का दबदबा है। इंडियन मार्केट अपडेट, भारतीय बाजार। भारतीय बाजार पिछले हफ्ते थोड़े दबाव में रहे। निफ्टी 50 अवधि 2514 और सेंसेक्स 900 पर टिके रहे। ऑन्टो और मेटल सेक्टर में मजबूती आई, लेकिन FMCG पर दबाव बना रहा। सबसे बड़ी चिंता रही भारतीय रुपया, जो रिकॉर्ड RS 840 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी निवेशक FPI लगातार पैसे निकाल रहे हैं। सिर्फ सितंबर के पहले हफ्ते में ही RS डाव्स 257 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। इस वजह से भारतीय मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। सेक्टर वाइज अपडेट, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। ऑटो सेक्टर सरकार ने छोटी कारों पर GST कम किया, जिससे मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स को सीधा फायदा हुआ। मारुति ने कहा है कि स्मॉल कार सेगमेंट में 10% अतिरिक्त ग्रोथ की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर ICICI बैंक और SBI जैसे बड़े बैंक मजबूत दिखे। PSU बैंकों का FY 25 में रिकॉर्ड प्रॉफिट रहा। एसेट क्वालिटी सुधरी है। लोन ग्रोथ बढ़ रही है, जिससे पूरे सेक्टर को फायदा मिल रहा है। IT सेक्टर इन्फोसिस, TCS और HCL टेक में सकारात्मक मूड है। इन्फोसिस ने बायबैक का ऐलान किया, जिससे निवेशकों को भरोसा मिला। AI और क्लाउड डील्स IT सेक्टर को मजबूत कर रही है। फार्मा सेक्टर सिप्ला और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल और API इंपोर्ट कॉस्ट चिंता का विषय है। मेटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं की मांग EVs और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लगातार बढ़ रही है। MCX पर कॉपर RS 900 प्रति किलो पर है। कमोडिटी मार्केट अपडेट, कमोडिटी अपडेट। गोल्ड, सोना। भारत में सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली में सोना RS 13,700 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। महंगाई और डॉलर वीकनेस की वजह से गोल्ड सेफ हेवन बना हुआ है। सिल्वर, चांदी। सिल्वर में भी तेजी है और निवेशकों की रुचि बनी हुई है। शुगर, चीनी, भारत का उत्पादन 6 मिलियन टन, खपत 19 मिलियन टन, यानी एक्सपोर्ट के लिए 5 मिलियन टन अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध होगा। कॉपर, तांबा। MCX पर कॉपर RS 915 प्रति किलो। EVs और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से डिमांड बढ़ रही है। क्रूड ऑयल अपडेट, कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड 67 बैरल पर है। OPEC ने अक्टूबर से 180,000 बैरल दिन उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। IEA का अनुमान है कि 2025 और 2038 में सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी। S&P ग्लोबल का अनुमान साल के अंत तक ब्रेंट 65 बैरल तक आ सकता है। भारत के लिए फायदा। MCX पर क्रूड RSS 500 RS 700 प्रति बैरल पर है। गिरती कीमतें भारत के इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन दोनों को राहत देंगी। नेचुरल गैस अपडेट, प्राकृतिक गैस। ग्लोबल हेनरी हब नेचुरल गैस 7.293 MBTU पर है। भारत में कंजम्पशन 2030 तक 60% बढ़ने की संभावना है। इंपोर्ट कैपेसिटी 7 से 7 मिलियन टन वर्ष तक बढ़ाई जाएगी। MCX पर नेचुरल गैस RS 200 RS 210 MMBTU पर है। लॉन्ग टर्म स्टोरी। पावर सेक्टर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CNG, PNG और इंडस्ट्रियल डिमांड से भारत में नेचुरल गैस की खपत लगातार बढ़ेगी। डाउ जोन्स एंड US स्टॉक्स अपडेट। डाउ जोन्स ने 44,000 का ऐतिहासिक स्तर छुआ। ऑरेकल 6%, AI एंड क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स। एनवीडिया मजबूत, AI
जीपीयू डिमांड, टेस्ला पोस्ट 20% Q3 डिलीवरीज की उम्मीद, एप्पल थोड़ा दबाव में, आईफोन 17 लॉन्च, यूनाइटेड हेल्थ और गोल्डमैन सैक्स ने डाउ की रैली को सहारा दिया। मंडे आउटलुक 15 सितंबर 2025। अब सवाल है कि सोमवार को बाजार की दिशा क्या हो सकती है। ग्लोबल फैक्टर्स, यूएस इन्फ्लेशन और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के ताजा डेटा से मार्केट में हल्की सावधानी रहेगी। अगर फेड के रेट कट की उम्मीद बनी रही तो ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकता है। इंडियन मार्केट रुपये की कमजोरी और एफपीआई आउटफ्लो अभी भी चिंता है। ऑटो और आईटी सेक्टर को बढ़त मिल सकती है, जबकि एफएमसीजी दबाव में रह सकता है। क्रूड ऑयल की गिरती कीमत भारत के लिए पॉजिटिव होगी। मंडे ओपनिंग में इंडियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रह सकता है। ऑटो, आईटी और मेटल्स में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। एफएमसीजी और फार्मा थोड़े कमजोर रह सकते हैं। समापन, कंक्लूजन दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर ये है, ग्लोबल मार्केट रैली पर है, फेड से रेट कट की उम्मीदें मजबूत हैं। इंडियन मार्केट में एफपीआई आउटफ्लो और रुपया चिंता का विषय है, लेकिन ऑटो और आईटी सेक्टर उम्मीद जगा रहे हैं। कमोडिटीज में सोना रिकॉर्ड बना रहा है और क्रूड ऑयल नीचे दबाव में है। नेचुरल गैस भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है और डाउ जोन्स स्टॉक्स में ओरेकल, एनविडिया, टेस्ला मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो सोमवार को भारतीय बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव खुल सकता है, लेकिन ग्लोबल क्यूज और फॉरेन फ्लोज उस दिन का असली मूड तय करेंगे। तो ये था आज का मार्केट अपडेट। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर दिन का मार्केट अपडेट और ताजा खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें।